नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ से संबंधित डिजी क्लास के वीडियो कंटेंट देख चुके होंगे। आइए हम अपनी समझ का आकलन करते हैं। तो चलिए आप शामिल होते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर आधारित इस डिजी क्लास में। हाँ तो बच्चों, आइए अब हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और उसका सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आप ऐसा करें, सबसे पहले आप कॉपी और कलम निकाल लें और अपनी कॉपी में आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक अंकित कर दें। और इसके बाद आप सभी प्रश्नों को और उनके सभी विकल्पों को ध्यान से सुने। यदि आवश्यक लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लें और वहाँ पर सही विकल्प का चयन करके अपनी प्रत्येक प्रश्न संख्या के बगल में A, B, C या D लिख दें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न कहता है बच्चों कि आपके इलाके के पक्के घर और पहाड़ी इलाकों के पत्थरों के बने घरों के छत में क्या अंतर होता है। इसका 4 ऑप्शन है। A, पहाड़ी इलाकों के छत ढलवा होती हैं। B, पहाड़ी इलाकों के छत समतल होती हैं। C, पहाड़ी इलाकों के छत मिट्टी की बनी होती हैं। और D, पहाड़ी इलाकों के छत लकड़ी की होती हैं। आपको क्या लगता है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आपको जो सही लगता है उसे प्रश्न संख्या 1 के सामने अंकित करें। दूसरा प्रश्न जानना चाहता है कि पहाड़ी प्रदेश के घरों के निर्माण में उपयोग होने वाली खास वस्तुएं कौन सी हैं। A, पत्थर, B, लकड़ी, C, ये दोनों, या D, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि पहाड़ी प्रदेश के घरों के निर्माण में कौन सी वस्तुएं खास तौर पर उपयोग होती हैं? यदि आपको लगता है कि पत्थरों का उपयोग होता है सिर्फ, तो A लगाएंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं, तो B लिखेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं, इन दोनों सामग्रियों को प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, तो आप C लिखेंगे। और यदि आप लगता है कि नहीं, ये दोनों में से किसी सामग्री का उपयोग नहीं होता है, तो आप प्रश्न संख्या 2 के सामने D अंकित करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3। प्रश्न संख्या 3 जानना चाहता है बच्चों कि घुमंतू जीवन जीने वाले लोगों तथा पर्वतारोहियों द्वारा किस प्रकार के घर का उपयोग किया जाता है। घुमंतू लोग या पर्वतों पर पर्वतारोहण के लिए जाने वाले लोग किस प्रकार के घरों का उपयोग करते हैं। A, इग्लू, B, टेंट, C, हाउस बोट, या D, पत्थरों द्वारा निर्मित। आपको जो सही लगता है प्रश्न संख्या 3 के सामने अंकित करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कहता है बच्चों कि टेंट का उपयोग इनमें से किस कारण से किया जाता है। यहाँ पर 4 तरह के कारण दिए हुए हैं। A, बाढ़, भूकंप आदि आपदा के दौरान लोगों को अस्थायी घर उपलब्ध कराने के लिए। B, मेला, बाजार, तीर्थ यात्रा आदि के दौरान दुकान लगाने या लोगों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए। C, बेघर, शरणार्थी तथा गरीब लोगों द्वारा मजबूरी में अस्थायी घर के रूप में। या D, इन सभी कारणों से टेंट का उपयोग किया जाता है। आपको क्या लगता है किस कारण से टेंट का उपयोग करते हैं लोग? आपको जो सही लगता है उस ऑप्शन को आप प्रश्न संख्या 4 के सामने अंकित करेंगे। प्रश्न संख्या 5 जानना चाहता है बच्चों कि इनमें से हमारे देश का एक बर्फीला प्रदेश कौन सा नहीं है। हाँ, जानना चाहता है कि ये जो 4 राज्य आपके सामने लिखे हुए हैं उनमें से किस राज्य में बर्फबारी नहीं होती है, उसके कुछ क्षेत्रों में बर्फ जमे हुए नहीं होते हैं। A, जम्मू कश्मीर, B, हिमाचल प्रदेश, C, उत्तर प्रदेश, या D, उत्तराखंड। आपको जो राज्य सही लगता है, आपको लगता है कि इस राज्य में बर्फबारी नहीं होती है, तो आप उसे प्रश्न संख्या 5 के सामने अंकित करेंगे। प्रश्न संख्या 6 जानना चाहता है कि बर्फीले इलाकों में बर्फ के चट्टानों द्वारा निर्मित घर इग्लू पिघलता नहीं है क्योंकि A, इग्लू को गर्म कपड़े से ढक दिया जाता है। B, इग्लू का निर्माण अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में किए जाते हैं जहां तापमान हमेशा बहुत कम रहता है। C, इग्लू के अंदर AC या घर को ठंडा रखने का मशीन लगा दिया जाता है। या D, उन इलाकों में आग नहीं जलाई जा सकती है। आपको क्या लगता है बच्चों कि बर्फ द्वारा निर्मित घर आखिर पिघलते क्यों नहीं हैं? आपको इन 4 ऑप्शन में से जो सही लगता है वो आप प्रश्न संख्या 6 के सामने अंकित करेंगे। संख्या 7 जानना चाहता है कि जल जमाव वाले इलाकों में बाढ़ से बचने के लिए आप इनमें से किस तरह का घर बनाना चाहेंगे।
आपके सामने 4 तरह के घरों का चित्र है। तो जहाँ पर अत्यधिक बारिश के कारण जल जमाव होता है, पानी भर जाते हैं साल के कुछ दिनों में, वहाँ लोग किस तरह का घर बनाना पसंद करते हैं, या आप किस तरह का घर बनाना पसंद करेंगे। यदि आपको ए लगता है ए तरह का घर तो आप ए लगाएंगे। आपको लगता है कि नहीं बी, चित्र संख्या बी में जो घर बने हुए हैं उस तरह का घर बनाएंगे तो बी लगाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं चित्र संख्या सी में जिस तरह का घर दिखाया गया है उस तरह का घर हमें बनाना चाहिए तो आप सी लगाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं चित्र संख्या डी में जिस तरह का घर बना हुआ है उस तरह के घर को हम बनाएंगे जल जमाव वाले क्षेत्र में, तो आप डी ऑप्शन को प्रश्न संख्या 7 के सामने लिखेंगे। आपको जो सही लगता है उसे आप प्रश्न संख्या 7 के सामने अंकित करेंगे। प्रश्न संख्या 8 जानना चाहता है बच्चों कि शहरों में बहुमंजिले मकान बनने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है। ए, शहरों की बढ़ती जनसंख्या, बी, हर परिवार के लिए अलग अलग मकान के निर्माण हेतु आवश्यक जमीन की कमी, सी, कई लोगों के पास अपना अलग मकान बनाने हेतु आवश्यक धनराशि तथा समय की कमी, या डी, शहरों में 1 या 2 मंजिले मकान बनाने की अनुमति नहीं होना। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन से कारण नहीं है जिसके कारण शहरों में बहुमंजिले मकान बन रही हैं। आपको जो सही लगता है उस ऑप्शन को आप प्रश्न संख्या 8 के सामने अंकित करेंगे। प्रश्न संख्या 9 जानना चाहता है कि बड़े बड़े शहरों में मजबूरीवश इस तरह के मकान में कौन से लोग रहते हैं। आपके सामने एक चित्र दिया गया है, इसमें कुछ मकान बने हुए हैं। अब आपको पता लगाना है कि इस तरह के मकान में मजबूरीवश लोग रहते हैं तो वे कौन से लोग रहते हैं इस तरह के मकान में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कहता है कि गरीब एवं बेघर लोग, बी, मजदूर एवं बेरोजगार लोग, सी, इस प्रकार के सभी लोग, या डी, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है किस तरह के लोग रहते होंगे इस घर में। यदि आपको लगता है कि गरीब और बेघर लोग रहते हैं तो आप ए ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं मजदूर और बेरोजगार लोग रहते होंगे इस तरह के घरों में तो बी ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं ये दोनों तरह के लोग, ये ऊपर जो जिन लोगों की चर्चा की गई है सभी लोग इस तरह के मकान में रहने को विवश हैं तो आप सी ऑप्शन करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं इनमें से कोई भी लोग इस तरह के मकान में नहीं रहते हैं तो आप डी ऑप्शन का चयन करेंगे। बच्चों आपने इसके पहले वीडियो को देखा होगा, उसमें इन सारी बातों की चर्चा की गई है। उसी के आधार पर आपको पहले स्वयं से इन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 10 जानना चाहता है बच्चों कि गांव में घरों की मिट्टी की मोटी दीवारें एवं छत इसमें रहने वाले लोगों को किस चीज़ से बचाती हैं। ए, गर्मी से, बी, ठंड से, सी, गर्मी एवं ठंड दोनों से, या डी, सिर्फ बारिश से। आपको क्या लगता है कि मिट्टी की मोटी दीवारें एवं छत ये हमें किस तरह से बचाती है। यदि आपको लगता है कि यह सिर्फ गर्मी से बचाती है तो आप ए ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं यह सिर्फ हमें ठंड से बचाती हैं तो आप बी ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं ये मोटी दीवारें, मिट्टी की मोटी दीवारें हमें गर्मी एवं ठंड दोनों से बचाती हैं तब आप ऑप्शन सी का चयन करेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये मिट्टी की मोटी दीवारें एवं छत हमें सिर्फ बारिश से बचाती है तो आप ऑप्शन डी का चयन करेंगे। आप पिछले वीडियो को देखा होगा, आपका अपना जो अनुभव क्या कहता है उसके आधार पर आपको जो सही लगता है उस विकल्प का आप चयन करें और प्रश्न संख्या 10 के सामने अंकित करें। हाँ तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपने इस पाठ से संबंधित इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब आप अपने उत्तर की जांच इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। तो आप अभी सभी प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है, अब आप उस उत्तर से इसका मिलान कर लीजिए और फिर देखिए कि कौन कौन से आपके उत्तर सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। आप सभी प्रश्नों का एक बार फिर वहाँ पर भी देख सकते हैं। इन सभी प्रश्न को आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं वहाँ, और उसके सही उत्तर को आप भी देख सकते हैं। और हाँ, इसके पश्चात इन सभी प्रश्नों और उनके उत्तर पर अपने भैया, दीदी, मम्मी, पापा, दोस्तों या अन्य लोगों के साथ बातचीत कीजिए और अपनी समझ का विस्तार कीजिए। आवश्यक लगे तो संबंधित वीडियो कंटेंट को उपरोक्त कोड के द्वारा सर्च करके आप फिर से देख सकते हैं। आपको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ या इसका प्रश्न का उत्तर आखिर अगर आपको समझना चाहते हैं और अच्छी तरह से तो आप फिर से ये इस पाठ से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आप उनको फिर से सर्च करके देख सकते हैं। आप उसको सर्च कीजिए, कोड है EVS 5L। L1 करेंगे तो लेसन 1 का मिलेगा, EVS 5L2 करेंगे तो लेसन 2 का मिलेगा, EVS 5L3 करेंगे तो लेसन 3 का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले पाठ से संबंधित वीडियो कंटेंट और स्व आकलन के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।
धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का अंतिम भाग समाप्त हुआ।